इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अमर शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस यानी 28 सितंबर के दिन भीम ब्रिगेड ट्रस्ट ने एक विशेष कार्यक्रम के तहत शहीद भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करी। इस मौके पर भीम ब्रिगेड ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जौली खोसला ने बताया कि जिस तरह से अंग्रेज़ी को प्राथमिकता दी जाती है हिंदुस्तान में, अब हमारे गरम दल क्रांतिकारी वीरों के नाम से अल्फ़ाबेट यानी ABCD को अब नए अंदाज में युवाओं के सामने पेश किया जा रहा है। A फॉर अशफाक उल्ला खान, B फॉर भगत सिंह और C फॉर चंद्रशेखर आज़ाद। इसी की तरफ पे A से Z तक का अल्फ़ाबेट क्रांतिकारियों के नाम से तैयार किया गया है। आज इस कार्यक्रम के दौरान समाज के अलग अलग जगहों पर अलग अलग अंदाज में काम कर रहे वाले हमारे दिल में देखना है जोश कितना बाजुएगा दिल में और दुलाने दे बता दे ये तुझे आसमां हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में, क्या हमारे दिल में जिसमें जीना पूछा भगत सिंह 27-28 की मध्यरात्रि को 27-28 सितंबर 1907 की मध्यरात्रि को उनका जन्म होता है। पाकिस्तान वाले भी मनाते इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान आधा घंटा जो है वो पहले चलता है, तो इसलिए वो लोग कब मनाते हैं? 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी पर कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, लेकिन एक जो जहन में एक बात जो जहन में है और ये सत्य है, उन्होंने फांसी से पहले ये लाइंस बोली थी कि अगर आजादी कांग्रेस के जरिए मिली तो केवल चेहरे बदलेंगे, व्यवस्था नहीं। कहते हैं किसी भी सेवा को करने के लिए ईश्वर चुनता है, लेकिन वो सेवा कभी अकेले से नहीं होती। तो ये सेवा हमारा सुखमनी सेवा ट्रस्ट का पूरा परिवार करते हैं, जिसमें मेरे बड़े भाई जौली जी पहले दिन से हमारे साथ हैं और इनका मार्गदर्शन हमें शुरू से मिलता आ रहा है। इसी वजह से हम आज इस सेवा को भी कर पा रहे हैं। जी, हम लोग सेवा करते हैं थोड़ी सी, बस जो ईश्वर देता है, जितनी भी सामूहिक, क्योंकि हम लवारिस नहीं कहेंगे क्योंकि इनका परिवार अब हम हैं, तो जितनी भी सामूहिक हस्तियां होती हैं जिन्हें कोई नहीं ले जाता, तो उन्हें हम विधि विधान से हरिद्वार ले जाके उन्हें पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जल समाधि देते हैं। बहुत ही मैं बहुत ज्यादा अच्छा गौरव फील करता हूँ कि मैं आजाद कर दिया। मैं ये चाहूंगा सभी लोगों से कि अपने नेत्र दान करें या हृदय दान करें, जिससे कि डॉक्टर जान रहे हैं और जितनी भी बीमारियां आ रही हैं वो सबसे निजात पाए। धन्यवाद। तस्वीर है जो हम सबको देते हैं और जोरदार तालियां। अगर आप इच्छुक हैं तो दो शब्द बोलने के लिए होता है। और मैंने देखा कि मेरे आसपास में जितने भी समाज सेवी हैं वो भी उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि सत्य की आवाज को अपने भी नहीं साथ देते हैं। और मैंने जाना है कि दुनिया में अगर कोई भी साथ नहीं होगा तो मेरी कलम और मेरी कहते शरीर ही तो मर सकता, मेरा विचार नहीं मर सकता। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा जीवन बहुत छोटा है, ये कितना भी छोटा हो जाए, लेकिन काम हम ऐसे करते हैं। जब भगत सिंह इतनी छोटी उम्र में करके जा सकते हैं तो हम और आप कितना जीना चाहते हैं? उसको छुड़ा ले, मुकदमा कैंसिल हो गया। उसने एक बात पूछी महात्मा गांधी से कि
चलो आज तो हम जीवित हैं, मैं भी जीवित हूं, आप मेरे लिए आ गए, कल को आने वाले समय में क्या होगा? उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं भारत के कागज के टुकड़े पर अपनी फोटो देके जाऊंगा, तो जाओ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने आवाज की हुई है विजय जी ने, जाओ पुलिस स्टेशन में मेरी तस्वीर दोगे, वो जेल में डालेगा तो आपको मुकदमा फ्री कर दिया जाएगा। शहीद भगत सिंह का 119वां जन्म दिवस है। आप सबको शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई। जिनके लिए आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, पासी साहब आप भी आ जाए प्लीज, एक फोटोग्राफ ले लेंगे। पाठक जी विजय, जिंदगी पर जी जाती है, जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे निकलते हैं, जनाजे निकलते हैं। मेरी कान को जिस तरह वाकिफ है मेरे जज्बातों से, मेरी कान को जिस तरह वाकिफ है मेरे जज्बातों से, कि मैं इश्क भी लिखता हूँ, कि मैं इश्क भी लिखता हूँ, तो इनकलाब लिखा जाता है, तो इनकलाब। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सभी के सभी फैज़ जी, आज आपने भी इस कार्यक्रम में शिरकत करी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का संदेश आज के जो नौजवान पीढ़ी है उसके लिए आपकी तरफ से है? अमर शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाई राजीव जॉली खोसला जी माध्यम बने और आपके द्वारा हर वर्ष हर क्रांतिकारी का जन्म दिवस पुण्यतिथि मनाया जाता है। मैं भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर यही कहना चाहूँगा कि भगत सिंह जी केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उनके विचारों को युवा अपने कार्यों में भी दिखाएं, क्रियाशील बने और भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी विचारों के साथ इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करें। इस देश में जो विसंगतियां हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, आतंकवाद हो, इन सबको खत्म करें। और भगत सिंह का जो विचार था, इस देश में सब मिलजुल कर चले, एकता से चले, जाति भेद समाप्त हो, संप्रदाय का भेद समाप्त हो, लिंग का भेद समाप्त हो, रंग का भेद समाप्त हो, हर तरह के भेदभाव की समाप्ति हो। इस विचार के साथ युवा चलेंगे और आज बहुत सारे युवाओं को मैं देखता हूँ हम जान देने तैयार हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, उस समय जो आवश्यकता थी भगत सिंह ने वो कार्य किया। आज की आवश्यकता है कि युवा मरे नहीं बल्कि देश के लिए जिए। वो मारे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, न कि खुद को। फिर से कहता हूँ, अच्छी किताबों का अध्ययन, अच्छे लोगों का संग करें। भगत सिंह यही करते थे, अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते थे, अंग्रेजों की नींव हिलाकर महंगे रखी थी। सैल्यूट है। खोसला जी, क्या कहना चाहेंगे, आज एक बार फिर से आपने जो है परंपरा को कायम रखा और ये कार्यक्रम रखा है? ये परंपरा कायम करने के लिए इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का योगदान है। मैं तो माध्यम हूँ सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का, क्योंकि हम बात करते हैं शहीद आजम भगत सिंह के विचारों की, हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोच की। हमारे में से जयचंद बहुत दूर हैं और हम जयचंदों की निंदा करते हैं, करते रहेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ एक है कि भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर यही पैगाम जा रहा है। हमने जैसे पहले भी कहा, हमने ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट की जगह A फॉर अशफाकुल्लाह खान, B फॉर भगत सिंह, C फॉर चंद्रशेखर आजाद। इसी प्रकार से हमने सारा का सारा पूरा 27 की लिस्ट तैयार करी। और बड़ा सौभाग्य है आज हमारे बीच में मोहम्मद फैज खान साहब हैं और गया प्रसाद कटियार जो भगत सिंह जी के साथी रहे, उनकी सपुत्री, उनका सपुत्री का पुत्र आज हमारे बीच में है। कानपुर उत्तर प्रदेश से आज हमारे बीच में स्पेशल कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी युवा भारत के नौजवानों से यही संदेश कि करम दल क्रांतिकारी वीरों की गाथाओं को पढ़ो, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे। आज जो भारत में अराजकता है उसके खिलाफ वो उस वक्त आजादी से पहले और आज भी हम लोग उनकी भावनाओं को जन तक पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत। आज जो है भगत सिंह तो पैदा हो जाए, बाकी मेरे नहीं पड़ोसी के घर में हो जाए। हमें ये भावना त्यागनी चाहिए। अरे यार क्या देख रहे हो?
हमें जो है खुद भगत सिंह बनना है, खुद भगत सिंह के राहों पर चलना होगा, करप्शन पर, माफियागिरी पर हमें सामने आना होगा। मेरा नाम मास्टर विजय सिंह है और मैं जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले 30 साल से धरने पर बैठा हूँ। अगर गूगल को सर्च करेंगे दुनिया का सबसे लंबा धरना, भारत का सबसे लंबा धरना यही है कि मैं जो माफियाओं से लड़ता हूँ। और आज जो मेरे देश में सबसे बड़ा जो जरूरत है वो भ्रष्टाचारियों से लड़ने की जरूरत है, माफियाओं से लड़ने की जरूरत है। और आज हमें यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम माफियाओं को समाप्त करें, उनके प्रति जो है जो कठोर रवैया अपनाएं, उन्हें इग्नोर करें। यही मेरी जो है भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि।